अस्सलामुअलैकुम। मैं बैठी हुई हूँ बहन के ड्राइंग रूम में। आज इसके बेटे का मायूं है बेटे का मायूं है कि बेटी का मायूं है। जो इसकी बहू है, तो उनके घर जाना है, तो उन्होंने बुलाया है। तो दोपहर का टाइम उन्होंने रखा है, अच्छा है 4 बजे उन्होंने बुलाया है। तो बस मैं आई हुई हूँ मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ आपसे बातें कर लूँ और आपको ये फूल दिखा दूँ। मुझे ये नरगिस इतने पसंद है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। और ये मुझे यहाँ मिल गए हैं, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इनको अगवा करके अपने साथ ही ले जाऊँ ये मुझे लाके भी देती होती है। और मैंने ना यहाँ पर पड़े हुए थे दुल्हन और दुल्हन वालों के लिए, तो मैंने उसमें से ये एक पहन लिया है ना। मिलने तो है ना, मुझे भी मिलने, चलो मैं वापस रख दूँगी, वीडियो ही सही तो कैसे हैं आप सब, है ना। ये कितने ज़बरदस्त होते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मज़ेदार सी है। बात ये है कि मुझे ना कभी कभी अगर दिल करे कि मैंने ना नरगिस को सूंघना है या मुझे इसकी खुशबू चाहिए, तो पता क्या होता है, मैं सोचती हूँ और मैं महसूस करती हूँ और मुझे नरगिस की खुशबू आ जाती है। मैं ये हकीकत बता रही हूँ, सचमुच। एक बात बताऊँ एक और बात, मैंने ये बात किसी को की ना, हमारी एयरफोर्स में थी एक, तो कहती है कि मेरे साथ भी यही होता है, उसको भी नरगिस बहुत पसंद है ना। कभी कभी कैसे आपको एक जैसे लोग, अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। ओहो हो, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और मैं यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ और ना बहुत ही अच्छी खुशबू भीनी भीनी सी आ रही है। और उधर भी फूल पड़े हुए हैं, तो इनकी भी खुशबू फैली हुई है। तो ये फूल कितने अच्छे होते हैं, और ये फूलों का शौक़ भी कितना अच्छा होता है ना। तो इसीलिए तो फूलों का शौक़ मैं कहती हूँ रखें, चीज़ें लगाएं, फूल लगाएं, इनको भी बड़ा शौक़ है जो मेरे बहनोई है ना, ये भी पाइसिस है, मैं भी पाइसिस हूँ। पता नहीं ये वजह है कि क्या है, लेकिन हम दोनों को बहुत शौक़ है। मुझे कहती होती है, इनका नाम भी खुरम है, मेरे दामाद का नाम भी खुरम है, कहती है खुरम को भी आपकी तरह शौक़ है, खुरम भी आप जैसे ऐसे करते हैं, खुरम भी गुले दाऊदी लेके आए हुए हैं, इसको कोई शौक़ नहीं है मैं इसे कहती हूँ बाहर बैठा करो, इतना अच्छा तुम्हारा लॉन है। कहती बस ऐसी कभी बैठ जाती हूँ, फारिग ही नहीं होती। तो डॉक्टर साहिबान जो हैं तो कुछ फारिग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं ना, ऐसे भी होता है बहरहाल ये खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। और मुझे यहाँ जो है ना अपनों की खुशबू आती है, अपने हैं, अपनों का घर है। और जो बहन है ना, ये बहन बड़ी प्यारी होती है। ये रिश्ता इतना शानदार रिश्ता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। सचमुच मुझे तो हर मौके पे, हर वक्त बहन ने साथ दिया मेरा। मैं कहीं परेशान हुई, कहीं कोई ऑपरेशन हुए, कोई बच्चे हुए ये पहुंच गई फटाफट। और इसने भी अगर कोई बाहर जाना है तो ये बच्चे मेरे पास छोड़ गई। मैंने बाहर कहीं जाना था, कई दफ़ा ऐसे हुआ है, तो मैं इसके पास छोड़ जाती थी बच्चे अम्मी रख लेती थी और ये रख लेती थी, ये भी वहाँ आ जाती थी, फिर मिल मिला के रख लेते थे। और 3 बच्चे इसके और 3 मेरे। ओहो हो, कोई शोर शराबा होता था, लेकिन उतनी ही फिर दोस्तियाँ और आपस में रही। लेकिन ये कि आपस में रिश्ते नहीं हुए कोई भी सारी शादियाँ इधर उधर ही हुई हैं। आजकल के बच्चे जो है ना, वो अपनी पसंद की शादी करना पसंद करते हैं है ना। पसंद से मतलब ही कि ये जो कज़न मैरिज है, इसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कज़न मैरिज अच्छी होती है, एक दूसरे का पता तो होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी पता किसी का भी नहीं होता है ना। खाला भी जो है बड़ी डाडी सास बन सकती है ना, और कोई गैर भी बहुत अच्छी सास बन सकता है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कैसे हैं, हमारी तरबियत कैसी है ना। तो हर जगह पे जो है ना बहन मेरे काम आई है, अम्मी का काम आई है बहुत बहुत ज़्यादा। इसने मेरी बहुत हेल्प की है और इसी तरह मैं भी करती रही हूँ, हमेशा करती रही हूँ। आज जो है ना कोई भी नहीं है हमारे कोई और भी आने वाला नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर अबू भी नहीं आ सकते, अम्मी नहीं है, एक भाई बाहर है। और अपने भाइयों की बात कर रही हूँ, दूसरा भाई जो है वो पिंडी में है, उसकी बीवी भी बीमार है, वो ख़ुद भी बीमार है। तो और कौन रह गया, कोई भी नहीं रह गया। तो मेरी टांग में दर्द थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना जाऊँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कोई भी नहीं है हमारे तरफ से, तो फिर इसकी माइयों में कोई भी नहीं होगा। तो फिर मैं दवाई शवाई खा के और मैं अपनी गाड़ी चला के आ गई हूँ। और मैं पहले ही निकल आई। इसने तो कहा था कि 4 बजे यहाँ से जाना है, मैंने कहा मैं पहले ही निकल आती हूँ, अच्छा होता है पहले पहुँचना। रास्ते में मुझे रश नहीं मिला, शुक्र है अल्लाह का। तो मैं मज़े में आ गई हूँ और अब गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी कर दी है। टाइम पे आ जाओ तो पार्किंग भी अच्छी मिल जाती है। हाँ, तो घर में भी तो गाड़ी खड़ी करनी है ना
तो बहनों का प्यार बहुत है, तो बहनों के साथ जो है ना लड़ाइयाँ झगड़े ना किया करें। मैं कहती हूँ बहन भाई ये जो सारे रिश्ते हैं ना, ये बड़े प्यार के रिश्ते हैं, और ये इतना प्यार और इतनी इज्जत देती है ना, और इसी की वजह से बाकी सब भी बहुत प्यार और इज्जत देते हैं, जो इसके सारे लोग हैं, सारे ख़ानदान वाले हैं इसके जो बच्चों के ससुराल वाले हैं वो भी बड़ी इज्जत देते हैं। वो भी फ़ोन करेंगे, पूछेंगे क्या हाल है आपका, और हमने बना के रखी हुई है एक दूसरे के साथ। इसने मेरे बच्चों के ससुराल वालों के साथ उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं आपस में सारों की। ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये नहीं होने चाहिए, और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इन रिश्तों में दरारें नहीं डालनी चाहिए, दरारें पड़ जाए ना तो बहुत मुश्किल होती है। हाँ, डाल लेते हैं कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे, जैसे मैं बता रही थी ये मुझे दिखा रही थी कि मैंने कुछ वैसे जो है ना मैसेजेस व्हाट्सएप भी कर दिए हैं जिन लोगों को मैं कार्ड खुद नहीं दे सकी। तो एक जो है इनकी खुर्रम की मोमानी है, तो वो कहती हैं कि नाराज़ हो गई, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आलिया मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी और तुमने जो है मुझे मैसेज कर दी है व्हाट्सएप पे, तो ऐसे तो नहीं करते, और मेरे ख़ानदान में और भी लोग हैं, तुमने सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है तो फिर कह रही थी कि नहीं मैं अब खुद जाके देख के आऊँगी। तो मैंने कहा हाँ, ये तो करीबी रिश्ता है, लेकिन वो ऐसे इसलिए हुआ कि फिर वो उनके ज़्यादा ताल्लुकात अब नहीं रह गए, ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे जो है ना खफगियाँ हो जाती हैं, खफगान हो जाती हैं। हमारे पश्तो में कहते हैं अखपश हो अडे खपश हो, ये मुंकुर तनौर आगले माते वीली नदी। तो ये जो सद्दा देना है हमारे भी है ना, पंजाबियों में भी सब में है कि सद्दा देना बड़ा ज़रूरी है, बहुत प्यार मोहब्बत से बुलाना ज़रूरी है। ये मेहमान होते हैं हमारे, तो ये जब आएँ तो फिर इनकी तब भी इज़्ज़त करनी चाहिए, पर पहले बुलाते वक्त भी तो इज़्ज़त करनी चाहिए, इज़्ज़त से बुलाना चाहिए। ये व्हाट्सएप पे तो मैं बहन को कह रही थी, मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे कि कोई ना एक थप्पड़ ही मार दिया हो किसी को कि लो भाई पढ़ो, तुमने आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, ये लो मैंने तुम्हें मैसेज भेज दिए। तो प्यार मोहब्बत से कार्ड्स बना के, कार्ड्स नहीं हो तो ठीक है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बहुत दूर लोग हैं, साथ फ़ोन कर दें इंसिस्ट करके ज़रा प्यार मोहब्बत से। ये प्यार मोहब्बत ही तो है, और क्या रह गया हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में प्यार मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्यार मोहब्बत लें, फूल दें एक दूसरे को, फूलों जैसे बने, खुशबू आए, ऐसे बने कि आपसे खुशबू आए हर मौके पे, है ना बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा साथ देते हैं और मुझे सुन रहे हैं मैं आपको बताती रहूँगी आगे आगे भी क्या होता है। आज भी मैं देखती हूँ आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको ये फूल ज़रूर दिखाऊँ। ये नरगिस मुझे बहुत पसंद है, हमारे लाहौर में नहीं होते, हमारे दरगई में होते थे, पेशावर में, दरगई में, रिसालपुर में। अब्बू की बहुत बहुत लंबी पोस्टिंग रही है दरगई में, अब्बू आपडा में थे, मैंने बताया है ना आपको। वहाँ पर जबन था, दरगई था, अगर कोई वहाँ का सुन रहा हो तो वहाँ पर एक रेलगाड़ी टाइप बनाई हुई थी, ऐसे ऊपर जाती थी पहाड़ों पे, हम उसमें जाते होते थे। कोई भी मेहमान आता था ना तो उसकी खातिर मदारत की जाती थी और उसके बाद जब्बल ले जाया जाता था, और वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आबशार थी वो दिखाई जाती थी। वहाँ पर जो है ना क्या उसे कहते हैं जहाँ पर बिजली बनती है, बिजली घर वहाँ पर अभी भी होगा वहाँ पर। तो ये सारी यादें मुझे, इतने ज़्यादा वहाँ पर फूल होते थे, बहुत बड़ा घर था वहाँ पर, और उसमें बहुत सारे ना नरगिस लगे हुए थे। और अम्मी ने क्या करना कि सारे तुड़वा के माली से ना, तो इसी तरह जितने ये बने हुए ना ऐसे बंचेस बना के, और उसको गीले कपड़े में लपेट के पिंडी लेके आना। जब भी हमने पिंडी जाना ना तो हमारी गाड़ी में नरगिस बहुत सारे पड़े होते थे, और वो फिर प्रेजेंट दिए जाते थे, तोहफा पेश किया जाता था कि ये हमारे घर के नरगिस है ना। तो लोग बड़े खुश होते थे। तो मुझे उस बचपन में समझ नहीं आती थी कि ये क्यों ऐसे करते हैं, इतने सारे तोड़ के उनको गीले कपड़े में लपेट के गाड़ी में रखते थे, है ना। और याद करते हैं लोग अभी भी कि आपकी अम्मी ऐसे करती थी। बड़ा मुझे लोग बताते हैं अम्मी की बातें जो कि मुझे नहीं पता। दरगई के एक बहुत पुराने अंकल हैं, अब्बू के दोस्त जो हैं, उनके साथ मेरी भी दोस्ती है किसी न किसी के साथ, उन्होंने राब्ता रखा हुआ। एक अंकल न्याज हैं, अंकल खुश रहें आप, बहुत बहुत प्यार दिया आपने। रोज़ाना बिला नागा वो मुझे मैसेज करते हैं और दुआएं देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी दुआओं में शामिल हो। तो अब्बू के साथ थे ये वहाँ पर बिजली घर में दरगई में। तो इनकी आंटी एक दिन आई थी, जब अम्मी फौत हुई थी तो आई थी, तो मुझे बता रही थी कि मेरी नई नई शादी हुई थी, छोटे हैं वो अब्बू से,
काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अब ख़ुद भी ज़ाहिर है वो हो तो गए हैं तकरीबन 80 साल के, लेकिन अब्बू से छोटे हैं। तो कहती हैं कि शादी हुई थी हमारे, हम आपके पास वहाँ आए थे, हमारी पोस्टिंग थी, तो आपकी अम्मी ने मुझे अपनी मशीन दे दी थी, सुइंग मशीन है ना, वो दे दी थी कि लो तुम्हारे बच्चा होने वाला है, सिखाया मुझे और मुझे कहा ये ले जाओ मशीन और इस पर कपड़े सियो। ये उन्होंने मुझे बात बताई। ऐसे ही कोई कोई मिलता है तो मुझे बातें बताता है, तो यादें होती हैं, यादें जो है ना वो रह जाती हैं। अच्छी यादें होंगी तो आपको अच्छे तरीके से लोग याद करेंगे, बुरी यादें होगी तो फिर बुरे तरीके से याद करेंगे ना। तो फिर अच्छे बन के रहें, अच्छी तरीके से याद रखें ताकि लोग और चीखम धाड़म और गुस्से से परहेज़ करें और अच्छे से सद्दा दें सद्दा देने जाएं, मिलजुल के जाएं। कुछ लोग तो बहुत लंबा लंबा सद्दा देते हैं बहुत कीमती कार्ड बनाते हैं, मैंने ये भी देखे। इतने कीमती कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे घर एक दफ़ा किसी के कार्ड आया था, वो बड़ा ही कोई कीमती सा कार्ड था और उसमें चॉकलेट्स भी लगी हुई थी और इतना ज़बरदस्त वो कार्ड था। मैंने कहा इस पर तो उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए, पर पैसा बड़ा है है ना। तो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही लगाएगा, जितना गुड़ डालो कहते हैं उतना मीठा होता है, पर यहाँ पर तो इतना गुड़ नहीं डालना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही मीठा हो जाता है, इतना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए, है ना। मुनासिब मुनासिब सी शादी होनी चाहिए, मुनासिब मुनासिब से कपड़े बना लें। मुझे बड़ा सबने कहा कि नए कपड़े बना लो, पर मैंने नहीं बनाए, ना मैंने कोई नया जूता लिया है। पड़े हुए इतने सारे बच्चों की शादियों के, इन बच्चों की शादियों के। बहन तो यहाँ तक कह रही थी कि लाओ मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं, मेरे पास हैं और मैं वही पहनूंगी, क्योंकि मुझे वैसे ही रेशमी कपड़े पसंद नहीं है। ये मुझे कहते हैं रेशमी कपड़े पहनो ऐसे मौक़ों पे, मैं तो कभी भी पसंद में नहीं रही रेशमी कपड़ों के, ना रेशमी कपड़ों को मैं पसंद हूँ ना मुझे रेशमी कपड़े पसंद हैं, लेकिन पर ऐसे मौक़ों पे कहते हैं जी पहनो, तो चलें जी पहन लिए हमने अलबत्ता फूल बहुत पसंद है, हा रेशमी हो या सूती हो, जैसे भी हो फूल फूल है ना। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को फूलों की तरह खुश रखें खुश रहें और कभी कभी गजरे पहन लिया करें, अपनी बीवी के लिए गजरे ले आया करें, ठीक है ना गजरों से भी और फूलों से भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं जी तो चले वो वाक़या फिर सुनाऊंगी, लेकिन सुनाऊंगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला चले जी, खुश रहें। काफ़ी बातें हो गई, बस मैं अब अपनी मूंगफली खाने लगी हूँ, बड़ी शानदार मूंगफली पड़ी हुई है और कोई मेहमान आया नहीं, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम तो है ना, हम इंजॉय करते हैं मूंगफली और ड्राई फ्रूट आप भी चले जी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।